जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः। प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला, प्रकाश की किरण गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो आंसर होगा कांच में। तीसरा क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जो साइड में लगा रहता है वो दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार हेडलाइट जो आगे बल्ब रहता है उसमें साइड में होता है, उसमें उत्तल दर्पण होता है, और आगे रहता है उसमें अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता जो P होता है उसका मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो P बराबर 1/f फार्मूला होता है। तो ये डायएप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक डायएप्टर P बराबर 1/f, इसको D से सूचित करते हैं। प्रकाश किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। तो किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/f होता है। तो 2D क्षमता तो ऑप्शन है सेंटीमीटर में, तो हम बोले थे फार्मूला सेंटीमीटर के लिए P बराबर 100/f सेंटीमीटर के लिए। तो P की जगह पे कितना भराएगा? 2, F का कुछ दिया नहीं है, पूछ रहा, तो ये बराबर वाट, और 100 ऊपर रहेगा और 2 नीचे, तो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता, तो इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला P बराबर 1/, तो फोकसांतर मतलब फोकस दिया कितना? 50 सेंटीमीटर, फार्मूला होता है P बराबर 100/f। तो P बराबर लिखेंगे 100/50, 50 से 2 से भागा होगा 2 डायएप्टर, लेकिन अब प्लस में होगा कि माइनस में? तो उत्तल लेंस में सोचिए फोकस कहाँ होता है? प्लस में होता है फोकस कि माइनस में होता है फोकस? तो होता है प्लस में, +2 डायएप्टर आंसर होगा। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 11वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? तो जिधर फोकस बिंदु रहेगा उधर ही क्षमता होगा, यानी कि धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और अब अगला क्वेश्चन रहेगा, आपतल लेंस की क्षमता होती है, आपतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो आपतल लेंस में होता है धनात्मक, लेकिन आपतल लेंस में हम लोग फोकस आभासी बनता है ना, तो होता है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्विउत्तल लेंस, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत कंफ्यूज वाला को, तो आप नहीं भुलाइएगा। उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी, उत्तल लेंस बोले तो अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, अवतल लेंस को अवतल, तो अपतल याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो क्या नहीं किया जा सकता है ये आप लोग भी जानते हैं, मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से? तो आप लोग भी जानते होंगे, उत्तल दर्पण से। चलिए थोड़ा स्पीड बोलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या बनता है? तो अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा मतलब कैमरा के जो आगे शीशा जनाता है आप लोग को लेंस, वो कौन लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन प्रयोग होता है? कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण जो ड्राइवर के बगल। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फार्मूला होता है F बराबर R/2। तो F बराबर R/2 होता है, तो फोकस दिया है 10, तो R/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, और आपतन कोण कहते हैं किसको? अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? मतलब किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यह लिख दिया गलती। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? में सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस में बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो पहला होगा ऑप्शन अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितनी होती है? 2, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, दोनों साइड फोकस होता है, मतलब फोकस बिंदु। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां टमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड